ओम शांति। आज की तारीख है 27/3/2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तो कौन है हमारे बाबा? हमारे खिवैया। कौन है? खिवैया, जो हमारी नैया यहाँ से कलयुग से सतयुग में लेके जाते हैं, है ना। जो हम यहाँ पे फंसे हुए थे ना, तो हमें वो खिवैया बन के इस पार से उस पार ले जाते हैं। तो खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो कहते ना, सच की नैया हिलती डुलती है पर डूबती नहीं है। तो वैसे ही अगर हम बाबा के साथ सच्चे होकर रहेंगे तो भले ही बहुत पेपर आए, माया आए, वार आए, पर जीत हमारी निश्चित है। आज का प्रश्न है, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी याद यथार्थ याद है या नहीं, और वो क्यों नहीं है, उसका क्या मुख्य कारण है। तो उत्तर है, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार है और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में मेहनत है। तो है ना, तो देह के साथ रहते रहते हम भी अपने आप को देही समझने लग गए हैं, पर हम ये भूल गए कि हम आत्माएं निराकार है, हमारा बाप भी निराकार है। तो हमें निराकार होकर ही निराकार को याद करना है, पर हम क्या करते हैं, देह के भान में बाबा को याद करते हैं। तो वो याद यथार्थ याद नहीं कहलाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि यथार्थ याद क्या है बच्चे, कि खुद को आत्मा समझ मुझ एक बाप को, परमात्मा को याद करो। उसे ही कहते हैं यथार्थ याद, और उसी याद से आपके विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, ओम शांति। शिव भगवान आज, इनका नाम तो शिव नहीं है, किनका? ब्रह्मा बाबा का। इनका नाम है ब्रह्मा। और किनका नाम? इनका नाम है ब्रह्मा। इनका नाम है ब्रह्मा, और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवान वास। तो इनके भ्रुकुटी में जाके, इनके अकाल तख्त पर जाके हमारे शिव बाबा हमें मुरली सुनाते हैं, ना कि ब्रह्मा बाबा। यह तो बहुत बार समझाया है, कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकारवान साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते, है ना। तो क्या कह रहे बाबा? बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे कि जिनका आकार होता है ना, जिनका कोई शरीर होता है, वो देवता होते हैं, वो भगवान नहीं होते। भगवान कौन है? जो निराकार है, जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, जो इस ड्रामा से परे है ना, वो निराकार है ना। जो इस साकार दुनिया में वो नहीं रहते, वो ब्रह्म लोक में रहते हैं, तो वो है निराकार, उनको भगवान कह सकते हैं। तो भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। भगवान कौन है यह कोई को भी पता नहीं, नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ब्राह्मणों में भी ऐसी आत्माएं हैं जो हमारे पिता को बहुत यथार्थ रीति जानते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। तो देखो यहाँ पे भी श्लोक है, तो गीता में भी श्लोक में वर्णन है। आत्मा कहती है, हे भगवान, अब आत्मा तो बिंदी है तो बाप भी बिंदी ही होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो यह भी नहीं समझते कि हम आत्मा कैसे बिंदी है। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। तो इट मस्ट बी सेड बाय ब्रह्मा बाबा कि नहीं, सच क्या बोले कि बाप को बेहद का बाप है सच्चा हीरा, है ना। तो क्योंकि हमारे बाबा भी तो हीरे के व्यापारी थे ना, जो ब्रह्मा बाबा थे, तो उनको तो सच्चा हीरा पहचानने की पूरी परख थी, है ना। तो जैसे बाबा बोल रहे हैं कि बेहद का बाप है सच्चा हीरा। तो हीरे को बहुत अच्छी डिब्बे में डाला जाता है ना। तो हीरे में कितने अच्छे डिब्बे में डाला जाता है। तो हमारे लिए अभी कौन है? हमारे शिव बाबा, है ना,
कि हमारे एकदम ये हीरे के समान हम हमारे बाबा को ही कह सकते हैं ना। तो जैसे हमारे शिव बाबा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डाल फिर दिखाते हैं। हीरो को जौहरी ही जाने और कोई जान ना सके। झूठा हीरा दिखाए तो भी किसको पता ना पड़े। ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। गाया भी जाता है, सच की नाव हिले डूबे पर डूबे नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं है। इनको कितना हिलाने की करते हैं, जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रेटर गाए जाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो कि भैया बाप आया हुआ है। बागवान भी है, बाप ने समझाया है। यह है कांटों का जंगल, सभी पतित है ना। कितना झूठ है, सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते हैं, यह भी जानते हैं कि वह निराकार है ना। तो नो मैटर वेयर यू आर लिविंग यू कैन टेक द नंबर अहेड, है ना। तो ये जैसे सच्चे बाप को विरला भी कोई जानता है। तो जैसे ये कहाँ है, यहाँ पे हम कहाँ भी रहे पर हम मतलब आगे जा सकते हैं, हम नंबर ले सकते हैं। ऐसा कि ज़रूरी नहीं है कि हमें यही रहना है। तो बाबा ने क्या किया, बागवान भी है, बाप ने समझाया यह है कांटों का जंगल। तो दिखाया ना कि आप कहाँ भी रहो तो कितना भी, जैसे बाबा बोल रहे कि सच्चे बाप को विरला ही कोई जानता है, कि कुछ ये नहीं कि आप कहीं भी रहो ना, पर जो विरला है वही बच्चे मुझे जान सकते हैं। यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते हैं, यह भी जानते हैं कि वह निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा है, यह नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे वह भूल गए हैं, साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता है परम पिता परमात्मा, यह समझना तो बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा, जो ब्रह्म तत्व में रहता है। तुमको कहा जाता है आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे, तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना। यह बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं पहाड़ों पर, तीर्थों पर, तो है ना। कैसे कैसे यहाँ जाते हैं, देखो तीर्थों में। अभी आपने महाकुंभ में देखा होता ना कि कैसे कैसे भगवान को एकदम यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, है ना। कि यहाँ जाओ, तीर्थ में जाओ, यहाँ जाओ, ये करो वो करो। तो क्या कहते हैं, भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते। तो आप ही बताओ, अगर हम सर्वव्यापी भगवान को कह देते थे, पहले भी आया था ना एक मुरली में, अगर भगवान सर्वव्यापी है तो क्या वो किसी के अंदर भगवान है तो वो क्या किसी का खून कर सकता है क्या, या किसी मतलब स्त्री के साथ ऐसे अत्याचार कर सकता है क्या। तो अगर वो भगवान उसमें तो क्या वो बीमार पड़ सकता है क्या, नहीं ना। तो भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। अगर कण कण में भगवान है तो फिर सब जगह हमें पवित्रता ही दिखाई देना चाहिए। अधर्म, ये क्रोध, ये अत्याचार, ये तो होने ही नहीं चाहिए। पर अगर भगवान सर्वव्यापी है तो सब अच्छा ही होना चाहिए। तो सब अभी जो अधर्म हो रहा है, जो इतनी सारी अशांति फैली है, तो वो उसका कारण यही है ना कि नहीं है, भगवान का अस्तित्व अभी यहाँ नहीं है। पर भगवान यहाँ अवतरित होकर इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बदलाने हमें आते हैं संगम युग पर। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए, समझानी चाहिए। यह बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं, समझते हैं नदी पतित पावनी है। तो होता है ना कि कितने ये अभी देखा ना हमने महाकुंभ में कैसे बड़े बड़े लोग ऐसे यहाँ पे जाके स्नान करते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम अभी पावन हो गए हैं, है ना। तो नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में यह भी किसको पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या, है ना। तो
भक्ति मार्ग में भी नहीं पता चलता है कि बस करते रहते हैं। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग है। सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़े मांगते हैं, वहाँ भगवान को कोई बुलाते नहीं, यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते, भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। तो पॉइंट टू बी नोटेड। यह है ही रावण राज्य, दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है। गाते भी है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इसका मतलब ज़रूर सुख था, अब दुख है। सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। अभी बाप समझाते हैं तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होने का है। तो बाबा हमें अलर्ट कर रहे हैं, सब विनाश होना है। अब तुमको चलना है शांति धाम। अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी ज़रूर चाहिए। तो एक आँख में सुख धाम, एक आँख में शांति धाम। हमें अभी घर चलना है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन को बाप को कहते हो तो बाप को ही याद करना पड़े। वह कहते हैं मामे कम याद करो, मुझे ही बुलाते हो ना। बाबा आकर पावन बनाओ, ज्ञान का सागर है तो ज़रूर मुख से आकर समझाना पड़े। प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, दूसरी तरफ भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी चीज़ तो कोई होती नहीं। फिर कह देते हैं ठिक्कर भीतर सब में है। अनेक मत है ना। बाप समझाते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। तो जाते थे ना, जब हमें समझता नहीं था तो सबके आगे जाकर हम माथा टेकते थे, पर अब नहीं। कोई तो नास्तिक होते हैं, किसको भी मानते नहीं। यहाँ बाप के पास तो आते ही है ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। लिखा हुआ भी है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो ब्रह्मा की संतान ठहरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है। ज़रूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने अस्थि धर्म को जानते नहीं हैं, इसलिए कभी किसको मानेंगे कभी किसको मानेंगे। तो क्या होता है कि हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को नहीं जानते, इसलिए कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई क्रिश्चियन में, कोई मुस्लिम में, है ना, ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुतों के पास जाते रहेंगे, क्रिश्चियन लोग कभी किसके पास जाएंगे नहीं। वो कैसे अपने धर्म पर बिल्कुल अडिग होते हैं, वो मोस्टली धर्म पलायन नहीं करते। पर बाकी लोग जो हिंदू धर्म है वो लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। भगवान बाप कहते हैं मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करो। करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नज़दीक होगा तब अखबारों द्वारा भी यह आवाज़ कानों पर पड़ेगी। तो देखो ये एग्जाम्पल बाबा बता रहे थे, ऐसे अपना ऐसे आएगा और बाबा का ऐसे संदेश आएगा, ऐसे अखबारों में भी आएगा। तो वो दिन अभी दूर नहीं है। भगवान उवाच परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया को विनाश सामने खड़ा है, विनाश ज़रूर होना है, यह भी सबको निश्चय हो जाएगा, है ना। तो रिहर्सल भी होती रहेंगी। तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना। एक तरफ बॉम्ब्स फूटेंगे, दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होगी। तो होता है ना कि भविष्यवाणी जो होती है ना, तो ये भविष्यवाणी का पुराण है। 2032 से सत्ययुग की शुरुआत तो यहाँ पे भी दिया है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दिए हुए इस पुस्तक में। तो ऐसे बाबा बोल रहे कि देखो नेचुरल डिजास्टर हो गए, पूरा इधर का उधर सारे नेचुरल कैलेमिटीज़, भूकंप, पानी की बाढ़, नदियों की बाढ़, क्या क्या होगा। अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फेमन बढ़ जाएगा, भूख मरते मरते ख़त्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते हैं वह फिर कुछ ना कुछ जलवा, माखी शहद आदि लेते रहते हैं, वज़न में हल्के हो जाते हैं। यह तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे। विनाश तो ज़रूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है, इसलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते हैं, भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई। उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे
सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी वापस जाना है, इसमें तो खुश होना चाहिए। हम शांति धाम जाते हैं। मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे? कहते हैं ना, शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही ऊंचते ऊंच बाप है। वह कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है। तो कौन है कालों का काल? महाकाल, जो हमें इस काल के जंजीरों से मुक्त करता है। तो महाकाल, सबको जाना ही है। गाया हुआ है मच्छरों सदृश सब आत्माएं चली जाएंगी। तो देखा जाए ना, ऐसे मच्छर सदृश सब आत्माएं जाती है। यह भी जानते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य है। फिर थोड़े कैसे हो गए? अभी है संगम। तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। जानते हो यह विनाश होगा। मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा। सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी की याद नहीं करो। नो वन मीन्स नो वन। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। देखते हुए हम नहीं देखते हैं, हम आत्मा है। हम अपने घर जाएंगे, खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है। अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद थोड़ी मिलेगा। बाप आते ही है तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। चैन है ही शांति धाम और सुखधाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, मार पीट है ना। कैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब इस छीछी दुनिया को भूलो। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे मीठे प्यारे बाबा। इस नर्क में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। हाँ बाबा, चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। शादी आदि में भल जाओ, परंतु याद बाप को करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भल घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में यह याद रखो बाबा का फरमान है, मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा? भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहाँ जाते हैं? क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं। विकार में जाते हैं तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों की नहीं जाना है, बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बात सुनाई जाती है, जिसकी स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते हैं। श्री कृष्ण तो मालिक बना है। बाप से वर्षा लिया है। संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने और बच्चों ने सुनी, है ना। जो गीता है क्या, बाप ने सुनाई और बच्चों ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चों का नाम डाल दिया है। बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई। वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा? बाप तो राजयोग सिखला कर गए। इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? न कोई इस ख्यालात से सुनते हैं, उसके फ़ायदा कुछ नहीं मिलता। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं। यहाँ वह कोई बात नहीं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा? वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, न कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूँ। यहाँ यह रथ जिसमें बैठा हूँ यह पढ़ा हुआ है कौन? ब्रह्मा बाबा बहुत पढ़े हुए हैं। सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह रोज़ गीता पढ़ता था। तोते मुआफिक कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया। यह तो शिव बाबा सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, सिर्फ माँ में कम याद करो। यह मेहनत करनी है।
सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद ही आती रहती है। तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज़ करने, झांझ आदि बजाने की कोई दरकार नहीं। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते हैं, तुम तो जैसे भक्त हो, तो वह समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाबा समझाते हैं, बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के बाप भस्म हो जाएंगे। अब वापस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह नहीं बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं। मन बना भव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसी कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है। बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं, है ना, किनको, साधु सन्यासियों को। हेल्थ पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी, है ना, याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। तुम काल पर जीत पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी ज़रूर याद करना है ना। तो हमारी दादी अपनी दादी जो जानकी थी, है ना, वो इन सब बातों का ध्यान रखती थी। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव, है ना। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और प्यारा, बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। एक स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। आज का स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। आज का व्यक्त इशारा, हिम्मत शक्तियाँ मददे सर्वशक्तिवान। शेरनियाँ कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती है। यह भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर है। इसी स्मृति से और यथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है। लेकिन सत्य के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति।